धन्यवाद सर, थैंक यू। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ। जोगिंदर जी के अलावा भी अच्छे अच्छे शानदार शानदार लीडर हैं, और सभी स्टेट से आज लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ। महिलाएं भी कनेक्ट हैं, काम भी, घर के काम भी करती हैं। हमारी महिलाएं इतनी स्ट्रोंग है और साथ ही साथ बिजनेस भी संभाल रही हैं, तो बहुत शानदार। सभी काफी सारे लोग यूनिफॉर्म में हैं, बहुत सारे लोग फील्ड में लगे हुए हैं। सभी का जो भी, जहां से, जिस भी स्टेट से लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन में। क्योंकि मैं, देखिए, स्क्रीन पे चेहरे दिखते हैं फिर फटाफट हट जाते हैं, तो मैं एक बार सभी के नाम नहीं पढ़ पाता हूँ फटाफट, और बहुत सारे लोगों को तो जानता हूँ, पर स्क्रीन इतनी तेजी से चेंज होती है कि सभी के नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ जल्दी जल्दी से, है ना। चलिए, तो दोस्तों, आज आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के ऊपर। क्योंकि पहले चीज देखिए, हम कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, किसी बीमारी के बारे में बात करें, उससे पहले आवश्यकता है कि हमें ये तो समझ में आए कि भाई ये प्रोडक्ट क्यों बनाए गए हैं, किस सोच के साथ बनाए गए हैं। आयुर्वेद क्या है, क्यों हमें आयुर्वेद यूज करना चाहिए, क्या आयुर्वेद की तुलना की जा सकती है एलोपैथी से। बहुत सारे कंपैरिजन लोग आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे एलोपैथी अच्छी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे होम्योपैथी अच्छी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये पैथी अच्छी है। क्या आयुर्वेद का किसी भी पद्धति से क्या कंपैरिजन है, क्या एलोपैथी वास्तव में, जैसा कि आज लोग मानते हैं कि, बहुत सारे लोग मानते हैं, सभी लोग तो नहीं, बहुत सारे लोग मानते हैं एलोपैथी, मॉडर्न साइंस, वो ज्यादा ज्यादा सक्षम है बीमारियों को ठीक करने में। क्या ऐसा कुछ है क्या? बहुत सारी बार बहस छिड़ती है एलोपैथी और आयुर्वेद के ऊपर, है ना। तो आज थोड़ा सा बस जनरल मन की बात, मन कर रहा था कि आपसे ऐसी बात की जाए, आयुर्वेद के ऊपर बात की जाए। फिर हम, जैसे हमारा रूटीन में रहता ही है, हम बीमारियों के ऊपर तो बाद में बात करते रहेंगे, लेकिन आज बेसिकली हम आयुर्वेद को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद, देखिए दोस्तों, आज हम ऐसे ही बात करेंगे आपस में। आयुर्वेद, ये एक एक किस देखिए, आप भी जब, होता क्या है, आप किसी के पास भी जाते हैं ना, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं, ये हमारा जो मिशन है ना, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, ये हमारा मिशन है कि भारत को स्वस्थ बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना। आपको क्या लगता है बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के, बड़ी बड़ी दवाइयां बना के भारत को स्वस्थ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हमारा मेन उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हमारा मेन टारगेट क्या है? लोगों को स्वस्थ रहने की जानकारी देनी है। प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, बाई नेचुरल बिकेगा। प्रोडक्ट बेचने, किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं ना, आप जाके बोलोगे हमारा डिटॉक्स आता है, इसके फायदे ना। आपको, आपकी शुरुआत कैसे करनी है? आपको डिटॉक्स के फायदे, बॉडी को साफ करने के क्या फायदे हैं, कोई डिटॉक्स आज जिक्र मत करो। कोई अपने प्रोडक्ट, किसी भी व्यक्ति के पास आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको 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 बताना है कि बॉडी को साफ करने के क्या फायदे हो सकते हैं। जब वो खुद, आप इतने अच्छे फायदे बताएं कि खुद मुंह से बोले कि यार फिर कैसे साफ होगी, तब आपको डिटॉक्स जूस बताना है। जाते ही आप एज 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 कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे आप कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जाते हैं अपने झोले से प्रोडक्ट निकालते, जी हमारी कंपनी ये बनाती नहीं भाई, नहीं इंटरेस्ट है उनको। उनको तो आपको ये समझाना है आयुर्वेद क्या है, वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। फिर वो खुद बोले, वो खुद बोले कि जी तो कुछ सॉल्यूशन बताओ ना, तब आएगा मजा। फिर आपको फोर्सफुली किसी को डिटॉक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू डिटॉक्स ले। वो खुद बोलेगा, वो खुद बोलेगा कि यार इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। अगर आपने उसको अच्छी जानकारी दी, तो खुद अपने मुंह से बोलेगा कि सर इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। फिर आप बताओगे ठीक है सर, वैसे तो आप घर पे भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है आप नहीं कर पाएंगे, ये बनाना मुश्किल है, करना है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये हमारा डिटॉक्स जूस है, ये आपकी बॉडी की सफाई कर सकता है। जो फायदे मैंने बताए वो आप इसे उठा सकते हैं। मजा आएगा काम करके। अपने आप को, अपने आप को, आपकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी के पास भी जाए ना, लोग आपसे आपका प्रोडक्ट खुद मांगे, आपको प्रोडक्ट देने की जरूरत ना पड़े। लोग आपसे अपना प्रोडक्ट खुद मांगे। हम किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है जी ले लो, ना 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 ना। आप किसी के पास भी चले जाते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट अपना उठा के, जी हमारा ये प्रोडक्ट है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मेरे पीछे ही रखें, जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेके गए, जी ये हमारा प्रोडक्ट आता है और ना ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कोई भी आदमी पूछेगा जी कैसे अच्छा है, जी बस ये बहुत फायदे करता है, ये सब बीमारियों को ठीक करता है। कैसे करता है ये तो नहीं पता कैसे करता, पर कर देता है सर, ये सब ठीक कर देता है। ऐसे बातें करने से कोई आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करेगा, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। टेक्निकल चीजें, आपको टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट ये है जी, ये इन चीजों से मिलकर बना है और ये चीजें ये फायदा करती हैं। ये आप घर पे भी इस्तेमाल करेंगे ना, इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं, इन चीजों को आप, जैसे इसमें इसमें आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैसे ले रहा हूं, इसमें आप अरंडी का तेल है, बादाम का तेल है,
कलौंजी का तेल, और ये सब आपके पास है, पढ़ा करो भाई। अगर आपको लगता है कि सही में इसी इंडस्ट्री में काम करना है, लोगों को स्वस्थ बनाने पे ही काम करना है, तो आपके पास ही है ना यार। रोज एक प्रोडक्ट की दो तीन चीजें पढ़ोगे ना, तो एक महीने में तो आप बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन हम क्या है, खुद पे काम, हम औरों पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट बिके, हम खुद पे काम नहीं करना चाहते। आप इतने आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, किसी के पास जाके बोलो, सर आपको पता है नाभि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, अगर इसमें रोज अरंड का तेल लगाया जाए तो पेट की कंस्टिपेशन वगैरह ठीक हो जाती है। आप घर पे लगा के देखना सर अरंड का तेल, और गाय का घी लगा के ज्वाइंट पेन ठीक हो सकता है सर। बादाम का तेल लगाने से दिमाग ठीक हो सकता है सर। इसमें, और इसमें सरसों का तेल लगाने से आपके लंग्स का इंफेक्शन वगैरह ठीक हो सकता है सर। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी ग्लो करे, तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं सर। उसको इतने बताओ तेल के फायदे, इतने तेल कि ये तेल लगाने से ये फायदा है सर, ये हमारी साइंस है। बोलेंगे यार बात तो आपने बड़ी अच्छी बताई, तो कैसे लगाऊं? तो ले आना सर ओरिजिनल तेल, मार्केट में कहीं से भी सारे तेल ले आना, और आप इनको लगाना शुरू करो। बोले सर कौन सा तेल लगाऊं? मेरे को तो बाल भी अच्छे चाहिए, मेरे को तो आंखें भी अच्छी चाहिए, मेरे को पेट भी अच्छा चाहिए, मेरे को लीवर, तो कौन सा तेल लगाऊं? बोला सर अगर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका सोल्यूशन, तो हमारे पास सोल्यूशन है। हमने उन सारे तेलों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार किया है, उसका नाम रखा नाभि अमृतम, आप ये भी ले सकते हैं। इस तरीके से बताओगे तो बेचना नहीं पड़ेगा, लोग मांग के लेंगे कि सर हमारे पास सोल्यूशन है, हमने इसका सोल्यूशन किया है, जो मैंने आपको हम जाते क्या करते हैं, सीधा प्रोडक्ट 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 नहीं, हमें लोगों को स्वस्थ रहने की जानकारी देनी है बस। उस जानकारी में जो जो प्रोडक्ट आप उसको देना चाहते हैं, उस जानकारी में उन प्रोडक्ट्स का, कि शरीर की सफाई की क्यों जरूरत है वो जानकारी दें, नाभि में तेल लगाने की क्यों जरूरत है, नस करने की क्यों जरूरत है, उसको बताएं। वो क्या चाहता है, उसकी उसकी खुद की डिमांड क्रिएट करे। हम जाते हैं जी हमारा प्रोडक्ट ना रामबाण है, रामबाण। किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाके बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट ना जी रामबाण है, ये कैसे है? ये नहीं पता जी कैसे है। कोई भरोसा करेगा आप पे? कोई नहीं करेगा। डॉक्टर या कोई जानकार आदमी होगा ना, बोलेगा अपना ये जो बाण है ना, इसको और कहीं चलाना, जाके यहां नहीं चलेगा तेरा बाण, कहीं और किसी के पास जाइयो। कोई भरोसा नहीं करने वाला दोस्तों आपकी बात पे। आपको अगर देखो, मन बना ही लिया है कि हमें इस इंडस्ट्री में काम करना है, आने वाला जो युग है दोस्तों, सबसे बड़ी अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है ना, तो वो आयुर्वेद इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री का एक समय आता है, अभी जो समय है, प्रेजेंट समय है, आप नोट कर लेना, डायरी में लिख लेना, अगले 5 से 10 साल आयुर्वेद बहुत उन्नति करने वाला है। बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज की निगाह आयुर्वेद के ऊपर है। ये आयुर्वेद भारत की देन है, हमारी देन है। और हम लोग विदेशी, हम क्या कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं जी? एक विदेश की कंपनी, उसमें काम कर रहा हूं, मेरे भारत की कंपनी में भरोसा नहीं है। अरे डूब मरने वाली बात है यार। विदेश की बोलो मैं सर, मैं भारत की यहां की कंपनी भरोसा नहीं है, मैं विदेश की कंपनी करता हूं, उसका ना हल्दी का कैप्सूल आता है। अरे मेरे भाई बहुत शर्म की बात है, हल्दी हमारा प्रोडक्ट है, हमारा एलोवेरा है, हमारा, हमें ही साला वहां ले जाके रिफाइन करके और कई गुना महंगा हमें बेच देते हैं, और हम खुश हो जाते हैं हम इंटरनेशनल मिल गया। ये हमारा आयुर्वेद है, भारत, पूरे विश्व को आयुर्वेद की देन भारत की है। हमें इस आयुर्वेद को समझना पड़ेगा, आयुर्वेद क्या है। अगर ये समझ गए ना, तो आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। लोगों को एक जानकारी दो कि स्वस्थ कैसे रह जा सकता है, वो अपने आप मांग लेंगे कि इसका सॉल्यूशन बताओ। अपना अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बनाओ। मैं हर बार बोलता हूं, ऐसे ही चले जाते हो किसी के पास भी, हाँ जी मैं एक कंपनी में काम करता हूं। क्या कंपनी में काम करते हो? आपका प्रॉपर विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, उसमें आप हेल्थ कंसल्टेंट लिखवाओ, उसमें आप सलाहकार लिखवाओ, स्वास्थ्य सलाहकार लिखवाओ, या उसमें आप कुछ भी, उसमें आप कुछ भी हेल्थ एक्सपर्ट लिखवाओ, या आप कोई भी अपना सा एक अच्छा सा हेल्थ हेल्थ कंसल्टेंट, स्वस्थ जीना सीखें। ऐसा कुछ भी अपना एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बनाए। सर मैं एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, वेदलेक्स कंपनी है, जयपुर बेस है, वहां पे हमारी खुद की फैक्ट्री, कंपनी का नहीं, आपका, आपकी अपने बात में दबाव डालना है ना, तो ये नहीं कि कंपनी का वहां पे हेड ऑफिस है, कंपनी की वहां पे फैक्ट्री, ना ना। सर मैं एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं यहाँ पे मेरे क्षेत्र में मैं यहाँ पर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हमारी फैक्ट्री है, वहां पर हम आयुर्वेद पे काम करते हैं। मेरा हेड ऑफिस ऑफिस जयपुर में है सर, और हम अपने प्रोडक्ट खुद तैयार करते हैं, हेल्थ के सारे प्रोडक्ट हम खुद तैयार करते हैं। और आज मैं आप लोगों को थोड़ी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने आया, मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं आया। आप किसी गांव में जाएं, किसी बैंक में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, कहीं भी जाएं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उनको बताएं हम, हमारी कंपनी का मिशन है जी। शुरुआत एक मिशन से करना है कि हम एक मिशन से जुड़े लोग हैं, हम उस मिशन पे काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए। जहां लोगों को ये लगेगा कि आप प्रोडक्ट बेचने आए हो, वहीं से आपकी छवि, वहीं से आपका, नहीं नहीं नहीं, बेचना, बेचना ही नहीं है। आप अपने पास रखे हैं, इतनी अच्छी जानकारी दो कि मांगने पे मजबूर हो जाए कि सर कुछ तो बता के जाओ यार।
तो हमें लोगों को जानकारी देनी है आयुर्वेद के बारे में, जीना सिखाना है, कैसा जीवन जीना चाहिए। हर आदमी को समस्या है, जब आप बात करोगे लोग अपनी समस्याएं बताएंगे, ठीक कह रहे हो सर, ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। फिर उनके साथ उनका सॉल्यूशन वो खुद पूछेंगे, तो फिर हमें सॉल्यूशन बताना है। तो आपका एक प्रॉपर विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, उस पे आपका डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए कि मैं ये काम करता हूं, अपना मिशन लिखा होना चाहिए। फिर लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं, सर मेरा नाम डॉक्टर संदीप यादव है, या जो भी आपका नाम, सर मैं जोगिंदर राठी, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मेरे क्षेत्र में मैं वेदालेक्स कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरी खुद की फैक्ट्री है, और आज हम हमें हमारा एक मिशन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। हम उस मिशन पे काम करते हैं, और आज उसी मिशन के तहत मैं आप लोगों से आपके स्वास्थ्य के ऊपर कुछ बात करने आया हूं। मैं ये बात करने आया हूं कि आप लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमें उस बारे में बात करना है। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका पालन करके आदमी स्वस्थ रह सकता है, वो है आयुर्वेद। तो दोस्तों, मैं आज आपसे आयुर्वेद के विषय में बात करने आया। अब लोगों से कैसे बात करनी है, आयुर्वेद की जानकारी कहां से लें? अच्छा, भीमराव कामले जी ने लिखा आयुर्वेद की जानकारी। हाँ, मैं बताऊंगा आज आपको आयुर्वेद की जानकारी के लिए आज हम मिले हैं कि आयुर्वेद की क्या जानकारी देनी है। आयुर्वेद की कोई आपको बहुत ज्यादा उनके गूढ़ रहस्य है, ये सब नहीं। आयुर्वेद क्या है, बस ये जानकारी देनी है लोगों को। देखिए, आप भी खुद बताइए, आप ईमानदारी से अपना खुद का बताइए। जब भी आयुर्वेद शब्द कानों में पड़ता है, आपको आयुर्वेद, मैंने बोला आयुर्वेद, जब भी आयुर्वेद शब्द कानों में पड़ता है तो आप क्या कल्पना करने लगते हैं? क्या कल्पना करते हैं आप? क्या आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद, जो लोग बैठे उनसे भी पूछो आप, साथ ही साथ मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपको कैसे लोगों से बात करनी है वो भी हमें साथ साथ चीजें कवर करनी है। तो हमें बात करनी है आयुर्वेद के ऊपर। तो लोगों से पूछो कि सर मैंने बोला आयुर्वेद, तो आयुर्वेद शब्द कानों में पड़ते ही आपके आगे क्या नजर आने लगा? सीधी सी बात है, सब लोग बोलेंगे देसी इलाज, चूरन, पुड़िया, काढ़ा, है ना, ये सब कुछ आयुर्वेद। बस यही गलती है, लोग इसको आयुर्वेद को केवल चूरन, पुड़िया, जड़ी बूटी, काढ़ा, जड़ी बूटियां, दवाइयां, इनसे सीमित रखते नहीं। यही सिखाना है लोगों को। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद कोई जड़ी बूटी का नाम नहीं है। आयुर्वेद कोई चूरन पुड़िया का नाम नहीं है। आयुर्वेद कोई वनस्पति का नाम नहीं है। आयुर्वेद नहीं है। ये तो आयुर्वेद का एक छोटा सा पार्ट, इतना छोटा सा पार्ट है। यह आयुर्वेद का इतना छोटा सा पार्ट है जहां पे इलाज और ये सब कुछ चलता है। आयुर्वेद क्या है, लोगों को यही सिखाना है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद कोई चिकित्सा, खाली एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। चिकित्सा इसका एक हिस्सा है, आयुर्वेद का एक हिस्सा है चिकित्सा करना भी। बेसिकली आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद, चलिए हमारे आज के 1000 लोग पूरे हो गए हैं, है ना, और अगर इसी तरह करते रहे तो आज के स्टूडेंट पूरे हो गए, और इसको जल्दी बढ़ाना पड़ेगा हमें। इसको 1000 से 3000, 5000 की संख्या पे लेके जाना। हमें जागरूकता फैलानी है, लोगों को आयुर्वेद के बारे में गलत जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना है। तो आयुर्वेद क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेद क्या है? जब धरती पे इंसान पैदा हुआ तो उस समय जो भी आप बोले, आप ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, जो भी आप बोले, उनके मुंह से निकला हुआ एक ज्ञान है कि पैदा तो हो गए, कर दिए, अब ये जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, सोएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, पूरा जीवन। भाई आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, समझना, आप बच्चे को कौन सिखाता है कि सुबह उठ के भाई बेटा नहाना चाहिए, सुबह फ्रेश होना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, बाल बनाने चाहिए, बालों में तेल लगाना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनने चाहिए? कौन सिखाता है? आप सिखाते हो ना, तभी तो सीखता है। तो वही ये जो गाइडलाइन है ना, जीवन जीने की गाइडलाइन, उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है द साइंस ऑफ लाइफ, जीवन जीने का विज्ञान। चिकित्सा का नाम नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला का नाम है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। बस ये एक गाइडलाइन तैयार की गई है कि हमें सुबह से रात तक, अब ये मेरे पीछे देखो, ये चरक संहिता रखी, इतनी मोटी मोटी चरक संहिता है, 4 पार्ट है बहुत। ये देखिए इतने मोटी मोटी बुक्स है, ये सारी चरक संहिता है। इसमें इलाज तो खाली थोड़े से पार्ट में बताया गया है, लास्ट में इलाज नहीं है इसमें। सब ये बताया गया हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। जब इंसान की उत्पत्ति हुई तो उस समय ब्रह्मा जी के मुंह से निकला हुआ ज्ञान है आयुर्वेद, कि कैसा आपको सुबह कैसे उठना चाहिए, दिन में काम करना चाहिए, रात को सोना चाहिए। ये सब किसने बताया? ये गाइडलाइन है हमारी कि सुबह उठना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, पूरा स्ट्रीक बताया गया है, कितने बजे से कितने बजे उठना चाहिए और क्यों उठना चाहिए। सारे लॉजिक के साथ है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक क्यों उठना चाहिए। बहुत 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 सिद्धांतिक, बहुत बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है हमारा आयुर्वेद।
आयुर्वेद एक जीवन जीने की